मौका जिंदगी जिंदा दिली से जीने का, आओ बने हम भारत के अग्निवीर, थल सेना, नौसेना और वायु सेना। जी हां दोस्तों, हम बात करेंगे अग्निपथ स्कीम के बारे में। दो शब्द आपने सुने होंगे, अग्निपथ और अग्निवीर। अग्निपथ स्कीम में जो लोग अप्लाई करेंगे और सोल्जर बनेंगे उनको कहा जाता है अग्निवीर। और ये अग्निवीर, अग्निपथ, इस पूरी स्कीम के बारे में समझने से पहले इसमें कौन भर्ती कर सकता है, कितनी सैलरी मिलेगी, कब रिटायरमेंट होगा और क्या इसके फायदे और नुकसान हैं, इन सारी बातों को समझने से पहले हम ये जानेंगे कि अग्निपथ स्कीम है क्या। दोस्तों, अग्निपथ योजना की कुछ विशेषताओं से स्टार्ट करते हैं और इसके फायदे नुकसान तक पहुंचेंगे। सबसे पहले अग्निपथ योजना पर आधारित भर्ती मॉडल। ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें जो सेना में भर्ती होते हैं, पहले जिस तरीके से लोग सेना में भर्ती होते थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पे लोगों को सेना में भर्ती किया जाएगा। बस ये एक ऐसा ही मॉडल है और इस मॉडल के अंतर्गत जो लोग एक सैनिक बनेंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा और इसी स्कीम को, पूरी स्कीम को अग्निपथ मॉडल का नाम दिया जाता है। अग्निवीर के तौर पर सशस्त्र बलों में सेवा करने का सुनहरा अवसर, यानी कि एक आर्म्ड फोर्स तैयार की जाएगी जिसमें आपको पूरे भारत देश के अंदर थल सेना, नौसेना और वायु सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। पूरे देश में मेरिट के आधार पर भर्ती होगी। 4 साल का कार्यकाल रहेगा, यानी कि 4 साल तक आप इसमें बने रहेंगे और 4 साल के बाद आपको रिटायरमेंट दे दिया जाएगा। इनफैक्ट यही मोस्ट ऑफ द मेन रीजन है कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं, पर इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आकर्षक मासिक वेतन और सेवा निधि पैकेज, यानी कि आपको सैलरीज मिलेगी जो कि अट्रैक्टिव सैलरीज बोली जा रही है और जो कि एक 17 से 18-19 साल के बच्चे के लिए ठीक भी है। इसके साथ साथ आपको सेवा निधि पैकेज भी दिया जाएगा। स्थायी भर्ती के लिए आवेदन का 100% अवसर भी मिलेगा। अभी 100% अवसर कैसे है, किस तरीके से है, वो भी हम आगे समझेंगे। योग्यता और संगठनात्मक आवश्यकता के आधार पर 4 साल के बाद केंद्रीय पारदर्शी कड़ी प्रक्रिया के जरिए 25% अग्निवीरों का चयन होगा। यानी कि 4 साल बाद जब ये अग्निवीर रिटायर हो रहे होंगे तो उसमें से सिर्फ 25% ही अग्निवीर को परमानेंट, यानी कि रेगुलर सोल्जर बनाया जाएगा और बाकी के 75% को रिटायर कर दिया जाएगा। तो आवेदकों के लिए आयु सीमा 17.5 साल से 21 वर्ष की आयु सीमा है। भर्ती की बात करें, सेवा संबंधित अधिनियम के तहत उम्मीदवारों को प्रशिक्षण अवधि सहित 4 साल की सेवा अवधि के लिए भर्ती किया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया में कोई भी बदलाव नहीं होगा। यानी कि जिस तरीके से पहले भर्ती होती थी आर्मी में, सेम उसी तरीके से भर्ती का प्रोसेस रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। और दोस्तों, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की बात करें तो मौजूदा प्रशिक्षण केंद्रों, यानी कि जो पहले से ही ट्रेनिंग सेंटर बने हुए हैं, उसमें कठोर सैन्य प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जिस तरीके से पहले होता था उसी तरीके से एक कठोर प्रक्रिया रहेगी, ठीक है, एक टफ प्रोसेस रहेगा एक सोल्जर को तैयार करने का। दोस्तों, जो सेवा हमें देनी पड़ेगी, यानी कि अग्निवीरों को जो इसमें सेवा देनी है वो क्या है? पहाड़ों से लेकर रेगिस्तान तक विभिन्न इलाकों में जल, थल या वायु में राष्ट्र की सेवा का अवसर मिलेगा। तो अब आप समझ लीजिए कि आपको पहाड़, रेगिस्तान, हिमालय, हर जगह पर आपको जाना होगा एक एज अ आर्मी ऑफिसर। एक जो सोल्जर होता है वो पूरी की पूरी उसी तरीके से सेवा आपको एज अ अग्निवीर इसमें देनी होगी, जो आपके लिए बहुत प्राउड वाली फीलिंग रहेगी और आपको इससे काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा। वित्तीय पैकेज, कुल वार्षिक पैकेज इसमें आपको दिया हुआ है कि एनुअली आपको कितनी सैलरी मिलेगी। पहले साल की जो सैलरी है वो आपकी 4.76 लाख रुपीस है, यानी कि 30,000 के आसपास आपको पहले साल में सैलरी मिला करेगी और ऐसे करते करते चौथे साल तक आपकी सैलरीज बढ़ जाएगी। चौथे साल में यानी कि लगभग आपको 6.92 लाख, ये आपको पूरे 1 साल की सैलरी मिलेगी, जो बनती है करीब 40,000 रुपए पर मंथ के आसपास। और दोस्तों, सैलरी के अलावा जो सेवा निधि है वो क्या है? प्रत्येक अग्निवीर को अपने मासिक वेतन का 30% का योगदान देना होगा, यानी कि 30% एज अ फंड उसकी जो सैलरी है वो डिडक्ट हो जाएगी और जब वो अग्निवीर रिटायर होगा 4 साल बाद, उसको वो 30% सैलरी जो पर मंथ उसकी डिडक्ट हुई है वो उसको दे दी जाएगी। और वो जो टोटल सैलरी उसको ये टोटल फंड जो उसको रिटायरमेंट के बाद मिलेगा वो है करीब 11 लाख रुपए, यानी कि 4 साल बाद जब आप रिटायर होंगे तो आपको 11 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, जिसके ऊपर कोई टैक्स नहीं होगा, वो टैक्स पहले से उसमें कटा हुआ होगा। मुआवजे की बात करें तो 48 लाख का आपको एक एज अ जीवन बीमा पॉलिसी कवर दिया जाएगा
और अगर सेवा के दौरान यानी कि ड्यूटी के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है, इसको हम मृत्यु तो नहीं, हम शहीद वर्ड यूज करेंगे, तो अगर ड्यूटी के दौरान कोई अग्निवीर शहीद हो जाता है तो 44 लाख की उसको अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। सेवानिधि घटक समेत 4 साल तक के अप्रयुक्त हिस्से का भुगतान यानी कि 30% हर मंथ आपकी जो सैलरी डिडक्ट हुई थी वो भी आपको मिलेगी, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अपंगता की स्थिति में जो मुआवजा दिया जाएगा वो डिपेंड करता है कि अपंगता की क्या स्थिति है, यानी कि 50%, 75% या 100% के हिसाब से। तो यहाँ पे 44 लाख, 25 लाख और 15 लाख तक का यहाँ पे एक अनुग्रह राशि देने की बात की गई है। स्क्रीनिंग का मूल्यांकन, सेंट्रलाइज्ड पारदर्शी स्क्रीनिंग, योग्यता और सेवा के दौरान प्रदर्शन के आधार पर आकलन, यानी कि हर एक अग्निवीर का 4 साल में आकलन भी किया जाएगा कि उसने किस तरीके से अपने इन 4 सालों में प्रदर्शन किया है। और 100% अग्निवीर नियमित कैडर में भर्ती होने के लिए अपनी इच्छा से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन सभी में से सिर्फ और सिर्फ 25% अग्निवीरों को ही सेलेक्ट किया जाएगा एज अ परमानेंट सोल्जर। दोस्तों, बात करते हैं कि यह स्कीम एक परिवर्तनकारी योजना कैसे है। सबसे पहले, अनेकता में एकता पर आधारित राष्ट्रीय एकीकरण के लक्ष्य के साथ सभी क्षेत्रों की महिलाओं सहित युवाओं को समान अवसर, यानी कि कहीं ना कहीं ये जो स्कीम है वो भारत में राष्ट्रीय एकीकरण में मदद करने वाली है। और इसमें सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी, उनको भी अपॉर्चुनिटी है, उनको भी समान अवसर है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकती हैं। सिविल सोसाइटी में सैन्य लोकचार वाले सशक्त, अनुशासित और कुशल युवाओं के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण, यानी कि यहाँ पे जो नेशन बिल्डिंग होने वाली है वो ऐसे युवाओं के साथ होने वाली है जो सशक्त होंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे और उनके अंदर एक सैन्य लोकाचार होगा। यानी कि वो जो युवा 4 साल बाद इस योजना के बाद निकलेंगे वो एक डिसिप्लिन युवा होंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग युवा होंगे जो हमारे लिए एक अच्छी नेशन बिल्डिंग का काम करेंगे। सशस्त्र बल यानी कि बदलती परिस्थितियों व जरूरतों के अनुकूल ऊर्जावान, सशक्त, विदित एवं अधिक प्रशिक्षित युवाओं के साथ युद्ध की बेहतर तैयारी। कहने का मतलब ये है कि जो युवा है वो जरूरत के हिसाब से बदलते रहेंगे और हमारी सेना के अंदर जो आर्मी है वो हमेशा यंग रहेगी, युवा रहेगी। कठोर एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के जरिए सर्वश्रेष्ठ युवाओं का चयन, ये जो प्रक्रिया है ये कठोर रहेगी जैसे कि हमेशा रहती है, और ये पारदर्शी रहेगी मतलब कि अनबायस्ड, ठीक है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। युवा ऊर्जा और अनुभव के समुचित संतुलन वाले युवा प्रतिभा का चयन। कुल मिला के बात यह है कि इस पूरी की पूरी स्कीम का जो पर्पस है वो ये है कि आर्मी में शुरू से लेकर एंड तक युवा ही रहने चाहिए और इसके साथ साथ बाकी सारे सिटीजन्स को भी मौका मिलना चाहिए ताकि वो एक देशभक्ति का प्रमाण दे सके या फिर अपने देश के लिए एक सेवा का उनको सुनहरा अवसर मिल सके। स्किल इंडिया का लाभ उठाते हुए तकनीकी संस्थानों के युवाओं को अवसर। अब जो स्टूडेंट या जो छात्र स्किल इंडिया का लाभ उठाना चाहते हैं, ये तकनीकी संस्थाओं में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये अवसर है कि वो उस टेक्निकल फील्ड के अलावा देश के लिए एक एज अ आर्मी ऑफिसर काम कर सकते हैं। अगर इंडिविजुअलिटी के हिसाब से देखा जाए तो ये जो स्कीम है वो पर्सनल लेवल पे युवाओं के लिए बहुत अच्छी बताई जा रही है। जैसे युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में शामिल होने और राष्ट्र की सेवा करने के सपने को पूरा करने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। तो ठीक है, सैन्य अनुशासन, प्रेरणा, कौशल और शारीरिक फिटनेस को आत्मसात करने में युवा सक्षम बनेंगे, यानी कि आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, आपके अंदर डिसिप्लिन, ये सारी चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बेहतरीन स्किल्स, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा, उच्चतर शिक्षा क्रेडिट के जरिए आसानी से समाज से जुड़ने में सक्षम होंगे, यानी कि 4 साल बाद जब आप इस स्कीम से बाहर निकलेंगे यानी कि रिटायर हो जाएंगे तब आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा और आपके पास बेहतरीन स्किल्स होगी और साथ ही साथ आप फिजिकली मेंटली भी स्ट्रांग होंगे और एक मैच्योर डिसिप्लिन पर्सन होंगे जो किसी भी फील्ड में जाकर अपना करियर बना सकता है। अच्छा वित्तीय पैकेज युवाओं को अन्य नागरिकों की तुलना में अधिक व्यवस्थित और जिम्मेदार बनाएगा, क्योंकि 17 से 21 साल के बच्चे जो हैं वो वैसे भी कुछ काम नहीं करते हैं, वैसे भी वो कमाई कुछ नहीं करते हैं, वो एजुकेशन में लगते हैं, पढ़ाई में करते हैं, कोर्सेज करते हैं और वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि उनको एक अच्छा वित्तीय यानी कि सैलरी पैकेज मिलेगा, तो कहीं ना कहीं वो उस सैलरी से अपने लिए सेविंग्स कर सकते हैं,
ठीक है, एक जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और 4 साल बाद जब रिटायर होंगे तो उनको करीब 11 लाख रुपए भी दिए जाएंगे। वर्षों के सैन्य प्रशिक्षण, टीम निर्माण क्षमता, लोकाचार और भाईचारे की भावना वाले आत्मविश्वास से भरे बेहतर नागरिकों का निर्माण होगा। एक अग्निवीर का रिज्यूमे इतना अनूठा होगा कि वो भीड़ में भी सबसे अलग नजर आएगा। कहने का मतलब ये है कि बायोडाटा जब उसका बनेगा, यानी कि एक रेज्यूमे बनता है, तो उसमें एज अ अग्निवीर जब लिखा होगा तो आपकी एक अलग पहचान होगी, एक आइडेंटिफिकेशन होगी। दोस्तों ये है पूरी की पूरी अग्निपथ स्कीम। आई होप आपको पसंद आती है तो वीडियो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, और आप अग्निपथ स्कीम के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।